हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम अपनी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए लेक्चर को लेकर के आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का लेसन है, अम्ल क्षार लवण। इससे पहले हम आपकी फिजिक्स को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर नए हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर चैनल पे पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, 16 फरवरी से होने वाली हैं। तो फिजिक्स साइंस जो साइंस है हमारी, उसके साथ साथ अब आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सभी की बहुविकल्पी श्रृंखलाएं आपको कराई जाएंगी। साथ में एसएसटी के जो मैप के प्रश्न हैं वो भी आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ आज आपको एक लेटेस्ट न्यूज ये दे रहे हैं कि आपके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग इम्पॉर्टेंट वीडियो आपकी जो है आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर क्या है? तो आप जानते हैं जो बेकिंग पाउडर होता है वो हमारा क्या होता है? मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा दूसरा प्रश्न, यानी कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप जानते हैं जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। अगर कोई अम्ल होता तो उसका पीएच मान 7 से कम होता, और अगर कोई क्षार होता तो उसका मान क्या होता? 7 से ज़्यादा होता। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तनु HCl विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो जितनी भी चीज़ें तनु होती हैं, जितने भी तनु अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 0 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, तनु अम्लों का पीएच मान 0 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइडों को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं धातु के ऑक्साइड जो है उनको हम क्षारक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो अम्ल कौन होता है जिसमें H+ आयन होता है? तो देखिए CaO लिखा हुआ, इसमें कोई भी आयन नहीं है, ना तो H+ है ना OH- है, यानी ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। KOH में OH- आयन है, यानी कि ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। NaCl में ना तो H+ है ना तो OH- है, यानी ये भी हमारा जवाब जो है वो नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो आपका पीले रंग का जो है होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार फिर से इसको सही कर लीजिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो काले रंग का होता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो किसी भी से भी अभिक्रिया करके हमेशा जो है काला जो है रंग देता है। तो सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है? काले रंग का होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो यहाँ पे एक लॉजिक समझ लीजिए, सबसे अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो दिए गए ऑप्शन में पीएच मान सबसे कम कितना है? 1 है। तो सबसे अम्लीय कौन होगा? सबसे अम्लीय पीएच मान 1 वाला जो है अम्ल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो लवण में क्या होता है जिसमें ना तो H+ आयन हो ना तो OH- आयन हो। और आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक लवण है, यानी NaCl हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ये तो आप सब लोगों को आता ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन है? तो
तो आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? जो अपने आयनों में टूट जाता है। तो जो इसमें आयनिक यौगिक है वो CaCl2 है। क्यों? क्योंकि अगर आप CaCl2 को ध्यान से देखेंगे तो जब ये पानी में घुलेगा तो Ca+ आयन देगा और Cl2 जो है वो माइनस आयनों में जो है टूट जाएगा, यानी इसमें आयन उपस्थित है। तो ये कैसा यौगिक होगा? आयनिक यौगिक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है NaOH है, तो NaOH में OH- आयन उपस्थित है, यानी ये क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो है हरा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल का pH मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है। जल का पूछे, शुद्ध जल का पूछे, आशुद्ध जल का पूछे, तीनों एक ही चीज होती हैं और तीनों के मान जो है कितना होगा? pH मान 7 होगा। क्योंकि जल कैसा होता है? जल होता है आपका उदासीन प्रकृति का, और उदासीन के मान कितने होते हैं? pH मान 7 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो आप जानते हैं जो HCl है वो एक अम्ल है, H+ आयन के साथ उपस्थित है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका विलयन का pH मान क्या होगा? तो नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं अम्ल, और अम्लों का pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 7 से कम pH मान कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी 6 लिखा हुआ है, यानी यही हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है वो 1:3 में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन देगा? तो जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय विलयन देगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः जो है क्या होगा? तो आप जानते हैं लाल लिटमस को नीला जो है क्षार करते हैं, और क्षार का pH मान 7 से हमेशा अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फिर से रिपीट हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है नीला थोथा तूतिया का रंग क्या होता है? तो नीला थोथा का सूत्र CuSO4.5H2O होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, याद कर लीजिएगा इसके अणुसूत्र को। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद कर लीजिएगा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका अणुसूत्र C6H12O6 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप खड़िया का रासायनिक सूत्र नहीं जानते होंगे, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जानते होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही खड़िया को कहते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? इसमें भी H+ आयन उपस्थित है, अम्ल है। इसमें भी H+ आयन उपस्थित है, ये भी अम्ल है। H2SO4 अम्ल है ही, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा वही बिल्कुल सही जवाब होगा। और KOH हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें OH- आयन उपस्थित है। ये अम्ल नहीं बल्कि क्या है? क्षार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न हमारे इतने ही थे। कुछ अपडेट हैं इस वीडियो में, आप जो उनको ध्यान से सुनिए। पहली अपडेट ये है कि आपकी मैथ्स, SST और हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की
बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है। साथ ही सभी विषयों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ में कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 1 महीने में कैसे हम तैयारी करें, तो आज शाम 8 बजे उनके लिए एक वीडियो आने वाली है कि आप 1 महीने में अपनी तैयारी जो है कैसे कर सकते हैं। तो नई नई जानकारियों और अपनी तैयारी को मुफ्त करने के लिए और 90 प्लस अंकों वाली तैयारी करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।